कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक साधारण परिवार की लड़की एक दिन बॉलीवुड में सितारा बनेगी और पहली फिल्म से वो लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन जाएगी। लेकिन जब ये लड़की हीरोइन बनी, लाखों लोगों के दिल की धड़कन बनी, उसके बाद खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन ज़िंदगी एक तरफ अगर किसी को खुशी देती है तो दूसरी तरफ उससे खुशियाँ छीन भी लेती है। अगर किसी की ज़िंदगी में पहले खुशियाँ आती है तो बाद में उसके लिए दुख तैयार खड़ा रहता है। ये कुछ डेस्टिनी या किस्मत की ऐसी बात है जिसे शायद कोई भी नहीं समझ पाया आज तक। तो जो आज की सच्ची कहानी है ये एक ऐसी हीरोइन की है, एक ऐसी लड़की की है। गरीब परिवार में पली बड़ी, करोड़पति लड़के से प्रेम विवाह करा, उसके बाद फिल्मों में काम करने का इसको ऑफर मिला। लेकिन बाद में जो जीवन का अंत हुआ तो वो इस कदर हुआ कि इसके शव को ठेले पे ले जाया गया। आसपास न तो कोई रिश्तेदार था और न ही कोई चाहने वाला था। तो कहानी है बिमलेश कौर वाधवान उर्फ विमी की। जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साल 1967 1967 एक फिल्म रिलीज होती है हमराज। इस फिल्म के अंदर सुनील दत्त, राजकुमार और मुमताज, ये बड़े बड़े दिग्गज अदाकार कलाकार इस फिल्म के अंदर थे। और इसी फिल्म के अंदर एक लड़की बिमी, जिसका बहुत ही छोटा सा रोल था, लेकिन इस छोटे से रोल में ही उसने लाखों लोगों के दिलों पे अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। विमी की खूबसूरती और उसकी अदाकारी को देखकर लोग चाहते थे कि विमी एक पूरी फिल्म के अंदर उन्हें नजर आए। हुआ भी ऐसा। साल 1943 1943 पंजाब के जालंधर जिले में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम बिमलेश कौर वाधवान रखा जाता है। अब बिमलेश जो थी, इसके परिवार में कहीं से कहीं तक न तो फिल्मों की बात हुआ करती थी और न ही परिवार का ऐसा माहौल था कि बिमलेश कभी बॉलीवुड में जा सके। माता पिता दोनों टीचर थे और बहुत ही ट्रेडिशनल ये पेरेंट्स थे। बहुत ही स्ट्रिक्टली हर चीज़ को फॉलो किया करते थे और अपने ट्रेडिशन को बहुत ही स्ट्रिक्टली बच्चों से भी फॉलो करवाया करते थे। बिमी जब थोड़ी जवान हुई, थोड़ी बड़ी हुई, तो माता पिता मुंबई आ गए थे। जब ये मुंबई आए तो बिमी ने यहाँ पर ही सोफिया कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। और जब विमी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रही थी तो उसके साथ साथ ये रेडियो में भी काम करने लगी और उसी के साथ साथ इसने संगीत की क्लास भी ज्वाइन कर ली। अब विमी की आवाज़ भी अच्छी थी और इसने संगीत के अंदर भी महारत हासिल कर ली थी कि यहाँ पर ही विमी के ज़िंदगी में एक लड़का उसको मिलता है जिसका नाम था शिव अग्रवाल। शिव अग्रवाल कलकत्ता के किसी बड़े व्यवसायी का बेटा था। विमी और शिव अग्रवाल की जब नज़दीकियाँ बढ़ती है तो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। विमी और शिव अग्रवाल शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन जो विमी के माता पिता थे वो इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि इनकी जातियां अलग अलग थी और विमी के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी गैर बिरादरी में, किसी गैर जाति में शादी करे। लेकिन अब जवानी पे किसका जोर होता है और जवां दिलों की धड़कनें कभी किसी बंदिश को मानती नहीं है। आखिरकार 60 के शुरुआती दशक में विमी और शिव अग्रवाल ने शादी कर ली। विमी अपने ससुराल चली जाती है। अब विमी के 2 बच्चे भी हो चुके थे, समय आगे बीतता चला गया और ये करोड़पति फैमिली थी, तो आए दिन किसी न किसी पार्टी में इनकी शिरकत होती रहती थी। एक बार ऐसे ही किसी पार्टी के अंदर विमी की मुलाकात होती है मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर रवि के साथ। जब इनकी मुलाकात होती है तो शिव अग्रवाल मतलब रवि जी को बोलते हैं कि इनकी पत्नी है जो म्यूजिक की, इसने क्लास भी ली हुई है और इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि एक गाना गा के सुनाओ। विमी अपनी आवाज़ में एक गाना गा के सुनाती है। यहाँ पर जो रवि हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो विमी को संगीत के बारे में तो कोई सलाह नहीं देते, लेकिन वो विमी को कहते हैं कि आप तो ऐसा करो, फिल्मों में अभिनय के लिए तैयारी शुरू कर दो। विमी कहती है कि वो शादीशुदा 2 बच्चों की माँ है और ऐसी लड़की को कोई अपनी फिल्म में क्यों ही डेब्यू करेगा। रवि जो है इतनी सी बात होने के बाद मुंबई वापस आ जाते हैं और यहाँ आने के कुछ महीनों बाद जब विमी और शिव अग्रवाल को मुंबई बुलाते हैं, जब ये दोनों मुंबई आए तो यहाँ पर जो ये रवि हैं ये शिव अग्रवाल और विमी की मुलाकात करवाते हैं मशहूर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा से। B.R. चोपड़ा उस पार्टी में आते हैं, विमी से मिलते हैं और उसके बाद वो अपनी अगली फिल्म के लिए विमी को पसंद कर लेते हैं। खैर अब जो अगली फिल्म शुरू होने वाली थी और विमी को इसके लिए सिलेक्ट कर लिया गया था, तो शिव अग्रवाल और विमी इन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही विमी के ससुराल वालों को यानी कि शिव के माता पिता को इस बात का पता लगता है कि उनकी बहू किसी फिल्म के अंदर अभिनय करने जा रही है, किसी फिल्म को करने जा रही है, तो वो नाराज हो जाते हैं।
और वो कहते कि अगर तुमने ये कदम उठाया तो हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता या नाता नहीं रह जाएगा। अब विमी के माता पिता तो उसको पहले ही अपने रिश्ते नाते से अलग कर ही चुके थे, और यहाँ पर अगर वो फिल्मों में काम करती तो ससुराल वाले भी इससे अपना पल्ला झाड़ने वाले थे। इस सारे रिस्क के होते हुए भी जो विमी है ये फैसला करती है कि ये फिल्मों में काम करेगी, और यहाँ पर जो शिव अग्रवाल है ये विमी का पूरा पूरा साथ देने की कोशिश करते, वादा करते हैं। अब ये मुंबई में थे। बी आर चोपड़ा की जो मूवी थी हमराज, उसके अंदर विमी को डेब्यू मिलता है, और छोटे से रोल के अंदर ही जो विमी है ये अपनी अदाकारी और अपनी खूबसूरती का जो जादू है बिखेर देती है। बी आर चोपड़ा ने विमी के साथ 3 फिल्मों का एग्रीमेंट साइन करवा लिया था, कॉन्ट्रैक्ट ये हो चुका था। विमी को पहली फिल्म के लिए 50,000 रुपये मिले थे, और यहाँ पर जब विमी इस तरीके से बी आर चोपड़ा के बैनर तले मूवीज़ में काम कर रही थी तो तमाम तरह के जो और छोटे और बड़े जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो ये थे ये भी विमी से अप्रोच करने लगे, इसको फिल्मों का ऑफ़र देने लगे और इसको ज़्यादा पैसों का भी ऑफ़र करने लगे। यहाँ पर विमी ने अपनी फीस जो थी वो रख ली थी 3 लाख रुपए, जो कि उस वक्त की बड़ी बड़ी जो हीरोइनें थी वो लिया करती थी, और वो काफ़ी सालों बाद और काफ़ी मेहनत के बाद इस मुकाम पे पहुंची थी जहाँ पर विमी एक फिल्म के बाद ही पहुंच चुकी थी। विमी और शिव अग्रवाल ने सोचा कि जो बी आर चोपड़ा के बैनर तले ये काम करेंगे तो इनको वही फिक्स रेट मिलेगी जो कि 50,000 रुपये, और अगर ये दूसरे किसी डायरेक्टर के साथ काम करती है तो इसको 3 लाख रुपये मिलेंगे। खैर दौलत शोहरत और इन सब का नशा इनके सिर चढ़ के बोल ही रहा था, इन्होंने बी आर चोपड़ा से उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वा लिया। बी आर चोपड़ा ने भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। विमी उसके बाद लगातार फिल्मों में काम करती रही। लगातार विमी की बैक टू बैक 3 फिल्में रिलीज होती है, लेकिन वो 3 फिल्में सिनेमा के पर्दे पर आते ही बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती हैं। इन फिल्मों में थी कहीं आर कहीं पार, कहानी हम सब की, और गुड्डी। गुड्डी ने थोड़ा बहुत प्रदर्शन फिर भी थोड़ा ठीक ठाक कर लिया था, लेकिन जो ये बाकी की 2 फिल्में थी ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी थी। अब जैसे ही विमी की बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप होने लगी तो अब जितने भी बॉलीवुड के डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, और जो भी विमी को काम देने वाले थे वो सभी डर जाते हैं कि विमी को अगर उन्होंने फिल्मों में लिया तो उनकी फिल्म फ्लॉप होने के पूरे पूरे चांसेज है, क्योंकि विमी ने कभी एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन नहीं करी थी, उसको अभिनय करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। विमी सिर्फ अपनी खूबसूरती और अपने मेकअप पे ज़्यादा ध्यान दिया करती थी, और इसके ही बलबूते वो बॉलीवुड में टिकना चाहती थी। लेकिन अदाकारी के बिना खूबसूरती का कोई मोल नहीं होता। यही सब कुछ विमी के साथ होने लगा। जब धीरे धीरे विमी के पास से काम खत्म होने लगा तो इसने जो एक अपार्टमेंट ले लिया था मुंबई के अंदर ही पानी हिल्स में, अब उस अपार्टमेंट का किराया देने के भी पैसे विमी के पास नहीं थे। विमी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मजबूरन इस अपार्टमेंट को विमी को खाली करना पड़ा और एक छोटे से किसी मकान के अंदर विमी शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर जो शिव अग्रवाल है विमी के पति, ये विमी को फिर भी साथ दे रहे, लेकिन जब काफ़ी दिन तक विमी को कोई काम नहीं मिला तो शिव अग्रवाल भी कलकत्ता वापस लौट जाते हैं। अब विमी अपने न तो ससुराल जा सकती थी और न ही अपने मायके जा सकती थी, तो ये मुंबई में रुक जाती है। अब मुंबई में जब इसके पास बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं थे तो विमी बहुत ज़्यादा परेशान हुई, और इसी मुफलसी और इसी डिप्रेशन के चलते विमी शराब पीना शुरू कर देती है। धीरे धीरे विमी जो है वो शराब की लती हो जाती है, इसको आदत पड़ जाती है। अब इसी तरह से विमी की ज़िंदगी के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था जॉली। जॉली छोटे बजट की छोटी मूवीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन का ये काम किया करता था। ये जब विमी से मिलता है तो विमी को कहता है कि वो उसे छोटी छोटी फिल्मों में काम दिला सकता है जिससे कि वो वापस पटरी पर अपनी ज़िंदगी को ला सकती है। विमी को उम्मीद की किरण नजर आई। विमी जॉनी के साथ चल पड़ती है। जॉनी उसको एक छोटे से मकान के अंदर रख लेता है। विमी वहाँ पर ही रह रही थी। कहाँ तो आलीशान अपार्टमेंट के अंदर रहने वाली विमी, जो कि कभी लाखों में खेल रही थी, आज एक छोटे से साधारण से कमरे के अंदर अपनी ज़िंदगी को जी रही थी। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं लेकिन विमी के पास कोई फिल्म में काम करने का ऑफर नहीं मिला। तो यहाँ पर जो जॉनी है वो विमी को समझाता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर, बॉलीवुड के अंदर इस तरह से काम नहीं मिलता है। तुम्हें बड़े बड़े लोगों के साथ सोना पड़ेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा कहीं चांस बैठ सकता है फिल्मों में काम करने का। विमी मजबूर थी, शराब की लत इसको लग चुकी थी, ये जॉनी की बातों में आती है और कई सारे ऐसे लोगों के साथ ये सोती है, लेकिन कहीं से कहीं तक विमी को कोई काम नहीं मिलता। इसी के चलते विमी को एक फिल्म में काम करने का मौका मिलता है। एक बहुत ही बड़े बजट की ये जो फिल्म थी इसके अंदर विमी को डेब्यू कर लिया जाता है, और इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार थे, जो हीरो थे, वो थे सुनील दत्त। विमी को उम्मीद की किरण नजर आई कि इस फिल्म के जरिए विमी एक बार फिर से बॉलीवुड के अंदर अपना जलवा बिखेर पाएगी, लेकिन शराब पीने की लत ने वहाँ पर सेट पे सभी लोगों को परेशान कर दिया था और विमी को कुछ दिनों बाद उस फिल्म से निकाल दिया जाता है। अब विमी के पास कोई काम नहीं था और ये जो लास्ट फिल्म इसके हाथ से छूटी उसके बाद तो विमी को कोई चांस ही नहीं था कि इसको कोई और मूवी मिल सके।
विमी बहुत ज़्यादा परेशान थी, ये और ज़्यादा शराब पीने लगी। अब इसकी तबीयत खराब हुई। जब विमी की तबीयत खराब हुई तो जो ये जोली था, ये वहाँ पर ही नानावटी अस्पताल के अंदर एक जनरल वार्ड के अंदर विमी को एडमिट करा के वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद विमी की मौत हो गई। विमी का जो अंत समय था वो बिल्कुल अकेला और तन्हाई में बीत रहा था। जिस अदाकारा की एक झलक पाने के लिए लाखों लोग सिनेमा की टिकट विंडो के आगे लाइन लगा के खड़े होते थे, लेकिन आज विमी के साथ कोई भी नहीं था। विमी अपने पुराने सुखद दिनों को सोच सोच कर रोया करती थी, लेकिन वो अपने दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको। बहुत प्यार करने वाला पति भी आज उसके पास नहीं था, न ही उसके बच्चे उसके साथ थे। जिन माता पिता ने विमी को पाल पोस के बड़ा किया, आज वो भी उसके साथ नहीं थे और न ही उसके सास ससुर उसके पास थे। और जो इतने लाखों दिलों की धड़कन विमी कभी बन चुकी थी, उनमें से एक भी दिल आज विमी के लिए नहीं धड़क रहा था। वो कहा जाता है ना कि बॉलीवुड में चढ़ते सूरज को ही सलाम होता है और उसके बाद तो कोई किसी को पूछता तक नहीं है। विमी की जब मौत हुई तो जो अस्पताल का प्रशासन था, उन्होंने विमी के शव को वार्ड के गेट पे ही रख दिया। इधर जॉनी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जॉनी कुछ घंटे बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर आता है और न ही उनके पास कोई एम्बुलेंस थी, न ही कोई गाड़ी थी और न ही कोई ज़्यादा लोग थे। तो वहाँ पर ही पास में से एक ठेला हायर किया जाता है। विमी के शव को उस ठेले के ऊपर लाद के ये पास के ही सांता क्रूज शमशान घाट के अंदर ले जाते हैं और विमी का वहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। विमी की मौत की खबर अखबार के माध्यम से ही लोगों के पास पहुँचती है। तब उन्हें पता लगता है कि विमी का जो अंत समय था वो कितना दर्दनाक और कितना दुखदायी, कितना तन्हा और कितना अकेले में बीता है। तो ये थी एक ऐसी अदाकारा की कहानी जिसके जीवन में इतने उतार चढ़ाव, इतने मोड़ आए। उसने जीवन में ऊंचाइयां भी देखी और जीवन के एक डार्क पार्ट को भी देखा। तो ये आपको कहानी कैसी लगी और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आप इसी तरह की कहानियाँ सुन पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।